श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव मित्रों, हम आपके लिए आज जो एक उपाय लेके आए हैं वो अगर आप होली के समय करते हैं, एक नींबू से किया गया ये उपाय आपकी बहुत सारी समस्याएं, शत्रु भय, रोग, दुख, शोक, इस सब का नाश करता है। मित्रों, एक नींबू लेना है आपको। हमने इसके पहले भी नींबू के ऊपर एक बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हैं और अंगों के ऊपर बहुत अच्छे बताए हैं। वो नींबू हमने आपको इसके पहले बता चुके हैं। अगर वैसा नींबू मिल जाए तो सर्वाधिक अच्छा, अन्यथा बिना दाग का बिल्कुल सुंदर अच्छा नींबू, पीले रंग का अच्छा एक नींबू लेंगे। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताए थे कि एक लाइन, उसके ऊपर एक लाइन खींची रहती है प्राकृतिक रूप से, तो वो आपको मैंने दिखाया था। वैसा नींबू मिल जाए तो बहुत अच्छा, न मिलता हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल, लेकिन उसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, सुंदर और एकदम साफ सुथरा नींबू होना चाहिए। इस प्रकार का नींबू। मित्रों, हर इंसान के जीवन का बहुत मूल्य होता है और अपने परिवार की सबकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसी क्रम में मित्रों एक चीज ध्यान रखें कि भगवान महावीर के पास में, भगवान महावीर कह रहे हैं, भगवान बुद्ध के पास में एक बार एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, मेरा जीवन मूल्यहीन हो गया है, कोई मुझे चाहता नहीं है, इस संसार में मैं रहूं या ना रहूं इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, हर इंसान, इस पूरे संसार में हर इंसान की अपनी एक कीमत है, उसकी एक वैल्यू है। ये जरूर है कि कोई व्यक्ति उसकी कीमत को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन कीमत सब चीज की है, हर चीज का मूल्य है और हर चीज वैल्यूबल है। उसने कहा नहीं भगवान, मैं तो निराश हो गया हूं अपने जीवन से। ठीक है बोले, तो तुम एक काम करो, मूल्य जानना ही है अगर अपने जीवन का, तो एक काम करो बोले। उन्होंने एक इतना बड़ा पत्थर निकाला और उस व्यक्ति को दिया। बोले जाओ, इसको अलग अलग व्यक्तियों से इसका मूल्य पूछो, और लेकिन इसको बेचना नहीं है तुम्हें, इसे तुम्हें मुझे लाके देना है। उन्होंने बोला ठीक है। वो व्यक्ति ने उस पत्थर को लिया और सबसे पहले जब वो गया तो सामने में एक संतरा बेच रहा था एक व्यक्ति, उसके पास गया। संतरे बेचने वाले के पास गया, बोले देखो ही मेरे पास एक बहुत सुंदर पत्थर है, अगर आप लेना चाहो तो लो, ले के बोले। तो उस संतरे वाले ने उस पत्थर को देखा, बोले हाँ बहुत सुंदर है, मुझे दे दो। तो बोले इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो बोले मैं तुम्हें 12 संतरे दूंगा। तो बोला चलो ठीक है, मैं आता हूँ, ऐसा बोल के वो आगे निकल गया। उसके बाद वो एक शाक सब्जी बेचने वाले के पास पहुंचा और उसने कहा भैया मेरे पास एक बहुत ही सुंदर पत्थर है, मेरे किसी काम का नहीं है, क्या आप इसे खरीदोगे? तो शाक वाले ने बोला बताओ। देखा उसने, उस सब्जी वाले को भी वो पत्थर बहुत ही सुंदर, चमकीला सुंदर पत्थर लगा। तो बोला मैं, आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो सब्जी वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको एक बोरा आलू दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद वो घूमते हुए एक व्यापारी के पास पहुंचा और व्यापारी को बोला कि ये पत्थर ले लो मुझसे, और अगर आप इसका कुछ मूल्य देना चाहते हैं तो बताएं मुझे कि आप इसका अधिकतम कितना मूल्य दे सकते हैं। तो व्यापारी ने बोला कि 50,000 रुपये ले लो। तो नहीं, मैं तो उससे 50,000 ऐसा बोल के जाने लगा वो। तो व्यापारी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूं इस पत्थर के, तो मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने उस पत्थर ना दिया। अब उसके बाद वो सुनार के पास पहुंचा। सुनार के पास जाके उस व्यक्ति ने जब उस पत्थर को दिखाया, बोला कि ये मैं पत्थर बेचना चाहता हूं, आप इसे खरीदेंगे और इसका क्या मूल्य देंगे? उस सुनार ने उस पत्थर को बड़े गौर से देखा, परखा। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं इस पत्थर को तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे सकता हूं। तो बोले 5 करोड़? और उठ के वो जब जाने लगा तो दुकानदार बोला रुको रुको, बोले अगर तुम सही में बेचना चाहते हो तो मैं इसके 10 करोड़ भी तुम्हें दे सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कुछ से कहा नहीं। फिर वो ढूंढते ढूंढते उस जगह के सबसे बड़े जोहरी के पास गया, जो रत्नों का कारोबार करते थे। उनके पास गया, उसी पत्थर को लेके उस जोहरी को दिखाया कि मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, इसका क्या मूल्य होगा?
पहले तो उस जोहरी ने उसे देखा, परखा, उसके बाद में उसने अपनी गद्दी से उठ के एक लाल रंग का कपड़ा अपनी गद्दी पे बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रख के उसको प्रणाम करके उस पत्थर के चारों ओर 3 परिक्रमा लगा के उसको प्रणाम करके बैठ गया। बोले भैया ये इतना बहुमूल्य है कि पूरी कायनात इसकी कीमत नहीं चुका सकती, इतना कीमती है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं इसको खरीदने की। बोले पूरी दुनिया को एक पलड़े में रख दिया जाए और इस पत्थर को रख दिया जाए तब भी ये खरीदा नहीं जा सकता। वो व्यक्ति वापस भगवान बुद्ध के पास आया और अपनी सारी कहानी उसने बताई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम समझे कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में या सही व्यक्तियों के द्वारा पहचान लिया जाता है तो उसकी कितनी कीमत होती है। वही एक पत्थर था जिसके 12 संतरे कीमत लगी थी, वही एक पत्थर है, वही पत्थर है कि जिसकी पूरी दुनिया, पूरी कायनात को एक तराजू में रख दिया जाए उस पत्थर को तो भी उसका मूल्य दिया नहीं जा सकता, वो भी कम पड़ेगा। तो वैसे ही तुम्हारी भी जीवन का बहुत बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। एक कहानी बताने का ये मतलब है मित्रों कि आने वाली दीपावली, आने वाली जो होली है वो 495 वर्ष के बाद में, 490-95 वर्ष के बाद में एक इतना शुभ मुहूर्त बन रहा है। और मेरे आपसे विशेष विनती है इसको बताने की कि आपका परिवार और आपके इष्ट मित्र, आपके जितने भी परिचित हैं, सबकी बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत मूल्यवान है और आप उसकी अपने जीवन की कीमत समझें। इतना भयंकर पेंडेमिक टाइम, कोरोना काल चल रहा है, आप अपने घरों में रहें, मास्क पहन कर रहें, बार बार हाथ धोते रहें और जो हमारे द्वारा ये बताए जाने वाले जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, इन उपायों को साथ साथ करते रहें मित्रों। आपका जीवन बहुत कीमती है, आपका परिवार, आपका समाज, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सारे बहुत कीमती हैं। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप प्रशासन द्वारा बताए गए सारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए इन उपायों को भी करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे इस होली। तो आपको होली के दिन करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर में रेड रंग की इंक से स्केच पेन ले लीजिए, सबसे बेहतर है, या कोई पेन से लिखते बता। पेन ऐसा ना हो कि जब आप लिखें तो उसकी निब उसमें गड़ जाए, उसके ऊपर लिखे बस, उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर में आप 307 लाल रंग के इंक से आप लिखेंगे 307 के लिए हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। 307 उस नींबू के ऊपर में लिखना है आपको और आपको एक स्त्रोत होता है, वह स्त्रोत है, आप YouTube पे ढूंढना चाहेंगे तो आपको YouTube पे मिल जाएगा, ना हो तो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वो मंत्र है घंटाकर्ण महावीर का। आपको करना क्या है, सबसे पहले उस नींबू को ले लेना है, उसके बाद 307 लिख के आप उस नींबू को पकड़ लें, उसके ऊपर घंटाकर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाशकः विस्फोटकम भयम प्राप्ति रक्षा रक्ष महाबल, ऐसा बोल के एक बार फूंक मार देनी है। जहां फूंक मारनी है वहां पे हमने उसके ऊपर में स्टार्स बना दिए हैं। फिर उसके बाद दूसरा, इसमें केवल 4 स्त्रोत हैं, 1 2 3 4 मंत्र हैं। ये चारों मंत्रों को बोलने के बाद में आप पैर की तरफ से ऊपर की ओर ले जाए, नमस्तुते ओम नरवीरे ठह 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 स्वाहा, ऐसा करते हुए पैर से सर की ओर, ऊपर की ओर उस नींबू को ले जाएं और होली से 5 दिन पहले से रोज आप इस नींबू को पकड़ के एक नींबू नया लें, उसके ऊपर इसी क्रम से बोलते हुए आप ये प्रयोग करें और वो सारे नींबुओं को पकड़ के एक जगह में स्थापित करके रख दें, थोड़ा घर से बाहर रखें। जब आप इस नींबू को उतार लें तो घर से बाहर, हमारे घर के छत पे ना रखते हुए बालकनी है वहां रख सकते हैं, बाउंड्री वॉल है वहां रख सकते हैं, किसी पात्र में। इन सभी नींबू को 5 दिन आप जमा कर लें और 5वें दिन, 5 दिन बाद जब ये आएगी, होली आएगी, 5 दिन पहले से आपको चालू करना है। जब होली आएगी ये पूरे 5 नींबुओं को हाथ में लेके फिर इसी स्तोत्र का पाठ करते हुए
7 बार अपने सिर के ऊपर से आप इसको उतार लेंगे और जो नमस्तुते ओम नरवीरे ठ ठ ठ स्वाहा ऐसा बोलते हुए वो जलती हुई जो होली की अग्नि है उसके अंदर आपको डाल देना है। मित्रों, इसमें वात रोग, पित्त, कफ रोग, आपके शत्रु, डाकनी शाकनी, भूत, बैताल, राक्षस, सभी प्रकार के जो दुराचार कर्म करने वाले लोग जो हैं, दुर्कर्म करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा किसी के द्वारा पानी का छाट मार दिया गया हो, कभी किसी ने अभिमंत्रित जल आपके घर में छीट दिया हो, आप जान ना पाए हो, किसी ने कोई अभिमंत्रित भभूत राख आपके दरवाजे पे डाल दी गई हो, आप जान ना पाए हो, ये सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं ये सारी इससे हट जाती हैं। तो मित्रों, आप इस प्रयोग को करें और आप देखिए चमत्कारिक रूप से इसका प्रभाव देखेंगे। और जो भाई को ये वीडियो लेट मिल रहा है तो आप निराश ना हो। अगर आपको होलिका दहन के दिन तक भी मिल जाए अगर ये वीडियो, तो आप इसको नींबू को लेके, एक नींबू को लें या 5 नींबू ले लें, एक एक नींबू के ऊपर में ऐसा बोलते हुए 5 नींबू उतार लें कम से कम अपने ऊपर से। और कम से कम ये नहीं हो सकता, या जिस दिन कोई हमारे भाइयों को आखिरी दिन मिलता है कि होलिका दहन होने वाली है उसके कुछ घंटे पहले मिलता, अब हम कैसे करें, तो आप इस पूरे मंत्रों को 21 बार 11 बार बोलते हुए अपने उसके ऊपर नींबू के ऊपर 307 लिख के लाल रंग की इंक से, और 11 बार 21 बार इन मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर से 7 बार उतारें और इसे जलती हुई अग्नि के अंदर आपको इसे विसर्जित कर देना है। अब हो गई होलिका दहन। दूसरे दिन है धुरंडी। आप उस दिन रंग खेलते हैं। आपको करना है सबसे पहले होलिका के पास ही जाना है आपको, और जो उसकी राख है, होली में जो राख रहती है उसको अपनी एक मुट्ठी राख उस होली की लेना है आपको, और आपको दक्षिण दिशा की ओर जितना आप ऊंचा उछाल सकते हैं उसको ऐसे ऊपर में उछाल देना है। और उसके बाद उसी होलिका की राख से आपको पहला तिलक लगा लेना है और घर वापस आ जाएं। और मित्रों, इसके बाद भी 5 दिन तक ये प्रयोग आपको और करना है। फिर आपको क्या करना है, रोज आपको एक कलश, तांबे का कलश, पीतल का, चांदी का, जो आपके पास सुलभ हो, लोहे का ना लें, स्टील का ना लें तो ज्यादा अच्छा है। आप कांच का भी बर्तन, काष्ठ का पात्र ना लें, लकड़ी का, कांच का, लोहे, स्टील का पात्र ना लेते हुए चांदी का हो, तांबे का हो, कांस का हो, पीतल का हो, ये सारे पात्र आप ले सकते हैं। एक कलश लें, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने 5 दिन पहले से मंत्र बोलते हुए उसमें फूंक मारी थी, वैसे ही मंत्र को क्रमशः रोज एक कलश जल लें और उसके अंदर 4 मंत्रों के फूंक मार दें। और उसके बाद नीचे का जो मंत्र है ठ ठ वाला, उसे ना कहें। ऊपर के 4 जो स्तोत्र हैं उन चारों स्तोत्रों को बोलते हुए एक एक स्तोत्र को बोलते हुए उस पर फूंक मारते जाएं। और उस जल को मित्रों चम्मच से घर के सभी सदस्यों को पीने को दें। और उसके बाद जो जल बच जाए उसको अपने घर के चारों कोने में और अपने घर में चारों तरफ आम की पत्तियों से छिड़क दें। घर के अंदर, बाहर, छत पे, बाउंड्री में, खाली जमीन जो आसपास में पड़ी है, सब के ऊपर में इसे छींटा मार दें। जिन भाइयों को हमने घंटाकर्ण महावीर यंत्र दिया है और जिनके पास में उपलब्ध है, तो वो जब ये यंत्र आप मंत्र से पढ़ते हैं उसके बाद में घंटाकर्ण यंत्र को उस नींबू को छुआ के आप घर से बाहर रख देना है। आपको उतारने से पहले आपको उस नींबू को घंटाकर्ण यंत्र जो आपको दिया गया है उस यंत्र से छुआ लें। उसके बाद आप उसको पैर से ऊपर के सर तक उतारते हुए 3 बार उतारना है हर नींबू को। और आखिरी में जब 5 नींबू आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको 7 बार आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आपको सहूलियत बने वैसा उतारते हुए। हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो ऐसा भी हो कि आपके घर में कोई आप डालें आग में तो फैल जाएगा, तो आपके पास ऐसा कोई हैंकर, ऐसा रुमाल हो जिसका आपने बहुत समय से उपयोग कर रहे हो, जो आपका पुराना रुमाल हो, उस पुराने रुमाल के अंदर में, या अगर कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब है या जब साल भर 1.5-2 साल से परेशान है,
ग्रह बाधाएं हैं, इसके लिए परेशान है, तो वो जो नींबू बन के तैयार हुए 5 नींबुओं को उसके यूज किए हुए किसी रुमाल में आप बांध के एक पोटली बना लें, उस पोटली समेत उसको अग्नि में डाल दें। अब कई भाई बोलते हैं कि हमारे अभी इस पेंडेमिक में हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ कड़ाई पर पहरा है, कड़ाई है, पुलिस बाहर नहीं निकलने जाए, हमारे उधर होलिका दहन ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? तो इसमें के लिए भी आप परेशान ना हो, थोड़ी सी कपूर ला के रख लें और अपने घर से बाहर कोई भी पात्र में, तांबे का, लोहे का, कोई भी पात्र हो सकता है, उसके ऊपर में थोड़ा सा कपूर रख के और आम की लकड़ी या कोई भी सूखी लकड़ियां मिल जाए उसको उसमें चारों तरफ लगा के, जब वो तेज जलने लग जाए तो वो 5 नींबुओं को उसके अंदर आपको डाल देना है। लेकिन दूसरे दिन जब आपको, भाइयों वीडियो को ध्यान से सुने जिसमें आपको कोई डाउट ना रहे, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर कुछ चीज हम बताते हैं आप स्किप कर करके देखते हैं तो आप फिर भूल जाते हैं, फिर ये कैसा करना है ऐसा कमेंट्स आते हैं। इसलिए पूरा ध्यान से इस वीडियो को सुने। और मित्रों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन चुनें, क्योंकि जो अच्छे वीडियोस अभी आने वाले हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको छूटे ना आपसे। इसलिए ऑल वाला ऑप्शन चुने, बेल आइकन दबा के। ऐसे मित्रों शेयर करें, अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों के, अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के सब लोग तक पहुंचाएं, जिसमें सब लोग अपनी परेशानियों से मुक्त हों। ये पूरे वीडियो जन कल्याण के लिए ही बनाए जाते हैं, इससे मुझे किसी प्रकार का कोई धन नहीं मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं, सनातनी हैं, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के क्यों ना, वो भी अगर ये प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि उनको भी बहुत अच्छी अपनी तकलीफों से निजात मिलती है, वो सुखी होते हैं। ये जो प्रयोग है मित्रों, ये दिव्य साधकों द्वारा बताए गए प्रयोग हैं, ये हमारे गुरुओं द्वारा बताए गए ये प्रयोग हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं द्वारा बताए गए ये प्रयोग हैं। वैसे तो हर होली के समय जब हम ये वीडियो नहीं भी बनाते थे, उस समय भी हमारे से जुड़े लोगों तक हम कुछ ना कुछ उपाय बताते थे, होली, दिवाली या नवरात्र के ऐसे अच्छे उपाय हम बताते थे। इस बार अभी हम वीडियो नए YouTube पे डाल रहे हैं, नया ये चैनल चालू है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस परिवार को ज़्यादा बड़ा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, उनको इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए आप लोगों को जोड़ें और अपने परिवार को बड़ा करें, और उसमें आप भी भागीदार बने, इस पुण्य कार्य में आप भी भागीदार बने। तो और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई सत्कार्य करते हैं और इसके साथ प्रयोग करते हैं, जब आप इसमें भागीदार बन के प्रयोग करते हैं, तो जो आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो 50 गुना, हजारों गुना बढ़ जाता है। उसका फल की प्राप्ति आपको हजारों गुना होती है, बढ़ के आपको फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, कहानी बता के आपको ये बताने का, प्रयोग बताने का यही मतलब था। कहानी हमने इसलिए बताई थी कि आप अपने मूल्य को समझें, अपने जीवन को समझें। आपसे जुड़ा हुआ आपका परिवार है, आप लोग परिवार के मुख्य स्तंभ हैं। घर का कोई भी एक स्तंभ भी कुछ इधर से उधर हिल जाए, थोड़ा सा कंपन भी आ जाए तो पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। मित्रों, आप अपने ऊपर ध्यान रखें, समझदारी रखें, गवर्नमेंट द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का प्रयोग करें, और इस कोरोना काल में जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग कम से कम कुछ सोचे, तो अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में। हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे ही हीरो हैं। आपको आपके परिवार के लोग यूं ही हीरो मानते हैं कि आपने उनके लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की हीरो ही हैं, और जो आपको किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं। तो उस पावर को बनाए रखने के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो देखते रहें, प्रयोग करते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, जो व्यक्ति, जो भी हमारे भाई बाहर अपने घर के लकड़ी जला के, कपूर जला के उन निबियों को जला रहे हैं, उन्हें वो राख उठा के दक्षिण दिशा में नहीं फेंकनी है,
केवल जो होली में जला रहे हैं, बाहर होली, सार्वजनिक होली, आप घर के बाहर अपनी होली जलाते हैं और उस होली में जब नींबुओं को जलाते हैं, उन्हीं लोगों को, उन्हीं व्यक्तियों को उस धूल को, उस होली की राख को उठा के दक्षिण दिशा में ज्यादा ऊंचे तक फेंकना है और धुरंडी कहना है। जय हिंद।